हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 3 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगेन बता रहा हूं बेटा, ये वो चैप्टर है जिसे तुम देख के अपनी केमिस्ट्री को भी स्ट्रांग कर सकते हो। कुछ केमिस्ट्री के फिनोमेना भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इनफैक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी इंटरलिंक होती है टू ईच अदर। तो थर्मल एक्सपेंशन होती क्या है बेसिकली? देखो, हमारे नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर हम कोई भी एनर्जी देते हैं तो वो एक्सपैंड करती है, मतलब हीट करते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई भी चीज, एक मेटल रॉड है, मेटल रॉड को मैं हीट करूंगा तो वो एक्सपैंड हो जाएगी। वो एक्सपैंड क्यों होएगी? क्योंकि देखो, हर एक मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल के अंदर एक सुटेबल स्पेस होता है। अब वो स्पेस तो होता ही होता है, वहां पे पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मैटर है और इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं एंड ये मूव कर रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, ये अपनी पोजीशन पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, रैंडम पोजीशन पे मूव कर रहे हैं। नाउ अब होगा क्या, जब मैं इसको हीट दूंगा नीचे से, तो हीट देने के बाद ये पार्टिकल्स और तेज मूव करने लग जाएंगे, और तेज मूव करेंगे तो इनके पार्टिकल की स्पेस और ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से पार्टिकल की स्पेस ज्यादा होगी, और पार्टिकल की स्पेस ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? एक्सपैंड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बाकी वाले हैं वो भी तो आगे बढ़ गए होंगे ऐसे, तो एक्सपैंड हो जाएगा। तो किसी भी चीज को हीट करेंगे तो पार्टिकल्स विद ग्रेटर स्पीड मूव करते हैं, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। कोई भी चीज अगर मूव करती है, इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बहुत तेज मूव करने लग जाएंगे। तेज मूव करेंगे तो वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन तेज हो जाएगी तो पार्टिकल्स अपनी जगह से थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे। जब पार्टिकल दूर हो जाएंगे तो ऑब्वियस मैटर भी तो एक्सपैंड होगा। कोई भी चीज हो, चाहे कोई ब्रिज हो, चाहे कोई रेलवे ट्रैक हो, जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी एक्सपैंड करती है ऑन हीटिंग। इनफैक्ट अगर तुम अपनी गाड़ी के टायर में या बाइक के टायर में या एक्टिवा के टायर में हवा डलवाओगे, मान लो 30 psi मैंने आज हवा डलवाई, इसके बाद मैं धूप में एक गेड़ा मार के आ गया, चलो धूप भी छोड़ो, अगर मैं एक गेड़ा मार के आ जाऊंगा तो 30 से 31 हो जाएगी। क्यों? एयर भी तो एक्सपैंड करेगी, क्योंकि एयर भी तो एक मैटर है। तो चलो बस ज्यादा ना बोलते हुए मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये बेसिकली 3 पार्ट के होते हैं। एक होता है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन 3 तरह के होता है। एक होता है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन, और एक होता है हमारे पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और एक होता है हमारे पास क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ये तीनों होते हैं हमारे पास। अब लीनियर में क्या होता है? इट इज द इंक्रीज इन मेटल रॉड। ध्यान रखेंगे बेटा, लीनियर की बात आएगी, इसका मतलब लाइन, मतलब सीधी एक लकीर। तो इसमें बात करेंगे तो इट इज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। इसमें सरफेस एरिया बढ़ेगा, और ऑब्वियस इसमें क्या होने वाला है? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। कोई भी ब्लॉक है, अगर उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, इसका मतलब उसके अंदर क्यूबिकल एक्सपेंशन हुई है। अगर कोई रॉड है, रॉड अपनी लेंथ को बड़ा करती है तो उसमें लीनियर एक्सपेंशन होती है। और कोई भी एक कह सकते हो कि एक बॉडी है, 2D है, तो उसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो वो सुपरफिशियल एक्सपेंशन होगी। इन तीनों के बारे में इलैबोरेट करके पढ़ने वाले हैं हम, तो वीडियो मेरे साथ बने रहना और एंड तक देखना ये वीडियो को। आई गारंटीड कि सारे के सारे कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में होंगे और बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं करेंगे हम, बहुत इजी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन में मैंने क्या किया? मैंने एक रॉड ली जिसकी लेंथ थी L1, ये रॉड ली। अब होगा क्या? इसको हीट किया। जब इसको हीट करेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब मान लेते हैं ये जो लेंथ बड़ी है, ये बड़ी है L2, पहले L1 थी, अब कितनी होगी? L2। इसका मतलब ये है कि ये क्या हुई है? डेल्टा L बड़ी है। समझ आ गया? ये रॉड थी, इस रॉड को हीट किया, और हीट करने के बाद ये लेंथ बढ़ गई, मतलब पहले L1 थी और अब
L2 होगी तो ये चेंज इन लेंथ होगी। अब मान लेते हैं, देखो एट T1 टेम्परेचर T1, ध्यान रखना एट टेम्परेचर T1, चलो T1 टेम्परेचर लिख लेते हैं। एट टेम्परेचर T1 जो लेंथ थी वो थी L1। नाउ एट टेम्परेचर T2 जो लेंथ होगी वो होगी L2। क्लियर है? मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ देखेंगे यहां पे, तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ऐसी चेंज इन लेंथ की बात करूं तो डेल्टा L इज इक्वल टू L2 माइनस L1। ये याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे भूलेंगे तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। बहुत इजी है। क्या बताया, T1 टेम्परेचर पे इतना था, T2 टेम्परेचर लगाया तो इतना हो गया। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, T2 माइनस T1, और चेंज इन लेंथ कितनी हुई, डेल्टा L, मतलब L2 माइनस L1। बहुत बढ़िया। यहां पे स्मॉल लिख लेते हैं कि जब स्मॉल से यूज कर रहे हैं तो फिर कैपिटल हम नहीं लिखेंगे। नाउ ध्यान देंगे, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। मतलब ये है कि जो लेंथ चेंज हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मान लेते हैं यहां पे डेल्टा L, तो डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। यही था। क्लियर है? नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, चेंज इन लेंथ is directly proportional to original length। मतलब ये है कि डेल्टा L is equal to L1। now this is equation number 2। yes, फ्रेम में कवर हो रही है कि नहीं कवर हो रही, लेट मी सी वंस। हाँ हो रही है, ठीक है। तो ये आ गया। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, ध्यान देना, जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा 1 और 2 को, सो फ्रॉम 1 and 2 जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा T। यही है। क्लियर है? नो। अब ध्यान देंगे, अगर मैं इसको ये चेंज कर दूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटा दूं तो डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा T। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला आ गया। चलो, वेयर अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कि लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, और इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। मतलब पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में से जो भी हो सकता है। देखो, अब मैं तुम्हें छाट छाट के फॉर्मूला निकलवा देता हूं। सबसे पहले तो इसको मैं चेंज करूंगा। मैंने बताया था डेल्टा एल की जगह क्या होगा, L2 माइनस L1। तो यहां पे देखो ध्यान से, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी। जब ये उधर जाएगा तो L2 इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। जब ये वहां जाएगा तो L2 इज इक्वल टू L1 कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। पहला फॉर्मूला क्लियर है? मार्कर कहां है? तो ये आ गया हमारे पास पहला फॉर्मूला कि चेंज इन लेंथ, मतलब जो सॉरी इंक्रीज इन लेंथ कितनी होगी वो डेल्टा एल होती है। नाउ लास्ट में कितनी लेंथ होगी वो ये रही। सेकंड फॉर्मूला हम अल्फा का निकालेंगे। अल्फा इज इक्वल टू यहां से L2 माइनस L1 ओवर अल्फा डेल्टा टी। सॉरी, अल्फा की तो निकाल रहे हैं वैल्यू, L1 डेल्टा टी। नाउ दिस इज द सेकंड फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। तो दो फॉर्मूले आगे, एक आ गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालने के लिए, और एक आ गया हमारे पास लेंथ निकालने के लिए कि कितनी लेंथ इंक्रीज हो गई है या फिर इंक्रीज होकर कितनी लेंथ हो गई है, द लेंथ ऑफ द रॉड आफ्टर इंक्रीजिंग। ये आ गया। देखो, अब देखते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन इतना ही था। अगेन बता रहा हूं, लीनियर एक्सपेंशन वैसे सबसे ज्यादा जो देखा जाए तो अल्फा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है एल्यूमिनियम के लिए, फिर होती है ब्रास के लिए, और जो सबसे कम होती है, कब होती है, वो होती है लेड के लिए। याद रखेंगे, अगर नहीं याद रहा तो भी कोई बात नहीं, इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बट सबसे ज्यादा जो कोफिशिएंट एक्सपेंशन है, मतलब सबसे पहले जो एक्सपेंड करता है वो करता है एल्यूमिनियम। तो अब करते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। चलो शुरू करते हैं। नाउ बात करते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन की।
सुपरफिशियल एक्सपेंशन की, मैंने जैसे कि बताया कि जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है वो इंक्रीज इन सरफेस एरिया होता है, सेम वैसे ही काम करेगा, कोई भी फर्क नहीं है, जैसे पहले काम कर रहा था वैसे ही करेगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक ब्लॉक लिया। अब ये ब्लॉक का जो सरफेस एरिया है वो है एस, जो सरफेस एरिया वो है एस। ना मान लेते हैं कि इसका जो एरिया है वो बढ़ गया हीट करने पे। अब जब हीट करने पे बढ़ गया है तो ऑब्वियस है, मान लेते पहले S1 था, अब S2 हो गया है, क्लियर। और ये जो दिखाई दे रहा है इतना सा, ये है डेल्टा S। नाउ ध्यान देंगे बेटा, जो इनिशियल थी वो ये थी, फाइनल ये है। तो चेंज इन सरफेस एरिया या फिर इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू डेल्टा S एंड विच इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, S2 माइनस S1। नाउ अगर हम बात करेंगे अब टेम्परेचर की, तो एट T1 इज इक्वल टू जो सरफेस एरिया था वो S1 था, एंड एट T2 इज इक्वल टू सरफेस एरिया होगा हमारा S2। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ हमारे पास, T2 माइनस T1। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा T। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। मैं ये भी कर सकता हूं, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है, T2 माइनस T1 ये आ गया ना। जैसे पहले किया था सेम वैसे ही करेंगे। जैसे यहां पे हम बात करेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर, यही है। नाउ सेकंड आ गया, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। बेसिकली डेल्टा S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ ऐसी आ जाएगी दूसरी वाली कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल सरफेस एरिया, मतलब डेल्टा S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S1। तो सेकंड इक्वेशन आ गई है। नाउ ये तो आ गई सेकंड इक्वेशन। दोनों कंबाइन करें, कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो कंबाइनिंग 1 एंड 2 जब दोनों को कंबाइन की जाएगी तो डेल्टा S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S1 डेल्टा T, यही आ गया हमारे पास। बहुत बढ़िया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड हटाएंगे तो डेल्टा S इज इक्वल टू बीटा S1 डेल्टा T, वेयर बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है। तो अभी हमें पता है कि डेल्टा S किसके इक्वल है, S2 माइनस S1 के, डेल्टा T किसके इक्वल है, T2 माइनस T1 के। सो यहां पे आ गया S2 माइनस S1 इज इक्वल टू बीटा S1 T2 माइनस T1, मैंने ओपन कर दिया है। नाउ S2 की बात करें तो S2 उधर गया, तो S1 प्लस बीटा S1 T2 माइनस T1। ना अगर मैं S2 निकालूं यहां से तो S1 कॉमन आ गया, इसको ना डेल्टा T रखते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, मुझे बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा है। नो तो S1 कॉमन लीजिए, यहां कितना 1 प्लस बीटा डेल्टा T। तो एक तो फॉर्मूला ये याद करोगे बेटा तुम इसमें, और सेकंड फॉर्मूला बीटा का करोगे तो बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, S2 माइनस S1 ओवर S1 डेल्टा T। और इसके अलावा बीटा इज इक्वल टू S2 माइनस S1 ओवर S1 T2 माइनस T1। कोई फर्क नहीं है, दोनों बात एक ही है। अगर ध्यान से देखो तो मैंने बस डेल्टा को एक्सपैंड करके रख दिया। तो ये हमारे पास सुपरफिशियल, जो कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन देखने को मिलता है। अब हम जो बात करेंगे वो क्यूबिकल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे, वो भी सेम ऐसे ही होगा, बट मैं करवा देता हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो तुम लोग। तो अब हम बात करेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन के बारे में। देखो क्यूबिकल एक्सपेंशन में एक वॉल्यूम इंक्रीज होने वाली है या फिर वॉल्यूम डिक्रीज होने वाली है, वो डिपेंड करता है कि मतलब क्या दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने एक स्फीयर लिया, इसकी वॉल्यूम थी V1, अब इसकी वॉल्यूम बढ़ गई, और वॉल्यूम बढ़ने के बाद इसकी होगी V2, और इसके बीच जो चेंज आया वो आया
डेल्टा वी। सिमिलरली जैसे मैंने बाकी दो कराए हैं वैसे ही ये भी होगा। तो देखो, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगर इंक्रीज इन वॉल्यूम की बात करूं तो डेल्टा वी विच इज इक्वल टू V2 माइनस V1। चलो भाई, पहला हो गया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी एंड विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1। इसमें भी सेम वैसे ही होगा, ध्यान देंगे। इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, नंबर वन इक्वेशन। सिमिलरली इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जब इन दोनों कंबाइन करेंगे, या फिर डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1, तो सेकंड हो गया। अब दोनों को जब कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2, जब दोनों के दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? सेम, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 डेल्टा टी। दोनों कंबाइन करके ये आ गया, ध्यान से देखो यही आएगा ना। इसको हम हटाने वाले हैं, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा, ये गामा है, V1 डेल्टा टी, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। नाउ हमें पता है कि गामा क्या चीज है, गामा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो अगेन मैं बता दे रहा हूं बेटा, एज हमें पता है कि V2 माइनस V1 होता है डेल्टा V, तो गामा V1 डेल्टा टी, ये उधर जाएगा तो V2 इज इक्वल टू V1 कॉमन लिया 1 प्लस गामा, हाँ गामा डेल्टा टी। एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला हम गामा का बनाएंगे, तो गामा इज इक्वल टू V2 माइनस V1 ओवर V1 डेल्टा टी। ये दोनों फॉर्मूले याद रखोगे। तो इसके साथ ही हमने तीन तरह के फॉर्मूले को जन्म दिया है, जो कि तीनों के तीनों फॉर्मूले हमारे सेम थे, कुछ नया काम नहीं किया हमने, ठीक है, वही सेम चीज करे जा रहे हैं। अब हम करेंगे रिलेशन, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो देखेंगे। अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, या फिर ये बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो इन दोनों के बारे में हमने एक्सपेंशन में के बारे, मतलब इन दोनों के लिए हमने रिलेशन देखना है कि इनमें क्या रिलेशन है। गामा ठीक से क्यों नहीं बना, गामा 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 को ऐसा लग रहा है गम लग गया है, तो इसको मैंने इन्वर्टेड कोमा में डाल दिया है। देखो शुरू करते हैं। जो वॉल्यूम होता है, ध्यान देना, वॉल्यूम इज इक्वल टू, मतलब V1 इज इक्वल टू L1 क्यूब, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास लेंथ है ये, तो वॉल्यूम क्या हुई, हियर ही नाउ एट T1 है ये, एट T1। एट T2 की बात करूंगा तो हमारे पास जो L2 है वो आएगा 1 प्लस L1 कॉमन लिखे, तो L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओहो, ये इतनी दूर कैसे पहुंच गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी एट T2, ये आएगा। नाउ सो V2 इज इक्वल टू L2 का क्यूब, L2 का क्यूब तो पूरा है, तो V2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। ओपन करेंगे तो V2 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ये पूरे का क्यूब नहीं होना चाहिए, पूरे का क्यूब होएगा, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली मैंने। तो V2 इज इक्वल टू L1 क्यूब, ध्यान देंगे अंदर क्या होगा, ओपन करेंगे तो 1 का क्यूब प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब प्लस A क्यूब B क्यूब प्लस 1 का क्यूब 3A स्क्वायर B, ये आएगा। अच्छा अल्फा कहां चला गया, अल्फा भी तो है साथ में, अल्फा ध्यान देना क्या दे रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैं, A क्यूब प्लस पूरे का B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B, साथ में प्लस 3B स्क्वायर A, और A की जगह तो है ही 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो ध्यान से देखो बेटा, यहां पे मैं टर्म बताता हूं, अल्फा की क्यू एक सेकेंड,
कुछ भूल गया मैं, नहीं यही है, ठीक है। एज अल्फा इज वेरी स्मॉल, देखो अल्फा हमारा जो कोफिशिएंट होता है बहुत स्मॉल होता है, तो एल क्यूब मतलब गम अल्फा क्यूब हो या फिर अल्फा स्क्वायर हो, दोनों के दोनों निगलेक्ट कर देंगे। अल्फा क्यूब एंड अल्फा स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। तो इनको जब हम निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, V2 इज इक्वल टू L1 क्यूब 1 प्लस ये भी चला गया निगलेक्ट होके और ये भी चला गया, हमारे पास रह गया 3 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी ठीक नहीं बना, ये सब बन गया, ये आ गया हमारे पास। L1 क्यूब हमें पता है कितना था, V1 के इक्वल, तो ध्यान देंगे तो V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, यही था, क्लियर है? नो, बट गामा इज इक्वल टू, ध्यान देना क्या बता रहा हूं मैं, गामा इज इक्वल टू V2 माइनस V1 ओवर V1 डेल्टा टी, ये हमने पढ़ा है। तो V2 माइनस V1 मतलब इधर को, इसको इधर लेके जाऊंगा मैं, तो V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या आएगी, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू गामा V1 डेल्टा टी, इसको मैंने वहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब ये इधर आएगा इस तरफ तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 3 अल्फा डेल्टा टी हो गया। वहां पे क्या बताया मैंने, ध्यान देंगे, एक काम करते हैं इसको V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, बट यहां पे ध्यान दो, ये वाला सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो V1 प्लस दिस हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, और ये इधर आ जाएगा, फिर V2 माइनस V1 के इक्वल दिस आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कोई और तो नहीं लिखना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब मैं दोनों इक्वेशन को कोरिलेट करूंगा तो हमारे पास आया गामा V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 अल्फा V1 डेल्टा टी, एंड V1 डेल्टा टी भाग गया तो हमारे पास क्या आ गया, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। डन, क्लियर है? नाउ सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, मतलब ये है कि अगर मैं, ये मैंने वॉल्यूम से स्टार्ट किया है, अगर मैं यही चीज सरफेस एरिया से स्टार्ट करूंगा तो हमारे पास सुपरफिशियल में आ जाएगा, मतलब सुपरफिशियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। ये रिलेशन तुम याद रखोगे, कोई भी दो के इक्वल कर दो, अगर बीटा और अल्फा में चाहिए तो 2 लगा दोगे यहां पे, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आ जाएगा, इन दोनों में चाहिए तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आ जाएगा। नो, देखो मेन डेरिवेशन तो पूरी हो गई है। अब देखेंगे न्यूमेरिकल, 2 से 3 बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल देखने वाले, और इसके बाद करते हैं वीडियो का समापन। अब न्यूमेरिकल देखेंगे, देखते हैं। नंबर 1 इज अ न्यूमेरिकल, ये वाला तो एनसीईआरटी है। अ ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन अ रिम ऑफ द वुडन व्हील। एक रिंग को वो वुडन व्हील के ऊपर, जैसे ये वुडन व्हील है, जैसे मान लो वुडन व्हील है, इसके ऊपर ये इस रिंग को चढ़ाना चाहता है, ठीक है। अगर हम बात करो of a bullock cart, the diameter of the rim of the iron ring are 5.243 मीटर। तो जो ये रिंग, ये जो रिंग है, इसका हमें डायमीटर दे रखा है 5.243 मीटर, ये दे रखा है। और अगर हम बात करें उसकी, तो उसका दे रखा है हमें डायमीटर 5.231, ये दे रखा है, क्लियर है? नो, तो मैं इसको क्या करता हूं, D1 ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं D2। तो ध्यान देंगे क्या दे रहा हूं, एट 27 डिग्री सेल्सियस, जो T1 है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहा है कि टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड सो एज टू फिट द रिम ऑफ द व्हील। तो देखो लेंथ की बात कर रहे हैं बेटा, ये डायमीटर नहीं है, लेंथ है। मैं वही कहूं कि उसमें लेंथ दी हुई है ना, डायमीटर ऑफ द रिम। डायमीटर ऑफ द रिम मतलब ये दिए हुए एकदम रिम के डायमीटर दिए हैं, तो हम L1 L2 ले सकते हैं। सरकमफ्रेंस भी बेसिकली इतना ही आएगा, 2 पाई तो 2 पाई वैसे भी कट जाएगा, सिर्फ R की वैल्यू रह जाएगी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 पाई और वैसे भी कटने वाला है, तो मैं 2 पाई R नहीं ले रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो जरा, यहाँ पे इसको मैं L1 ले लेता हूँ और इसको मैं L2 ले लेता हूँ। तो हुआ क्या, T1 है और हमें बोल रहे हैं वो T2 निकालो। तो फॉर्मूला होता है, अगर मैं लीनियर एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा की हमें वैल्यू गिवन है, वैसे तो इसमें दी होती है बट इसमें पता नहीं क्यों नहीं दे रखी है। तो
एक्चुअली 1.2 इंटू 10⁻⁵ डिग्री पर डिग्री सेल्सियस होती है। तो देखो निकाल लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1 इंटू L2 माइनस L1 ओवर L1, T2 माइनस T1, यही होता है। हमें निकालना है बेसिकली T2, तो T2 ऊपर लेके जाओ, बाकी इधर लेके आ जाओ। तो देखो T2 ऊपर गया तो हमारे पास आ गया L2 माइनस L1 ओवर L1 अल्फा, ये आ गया। अब T1 रह गया माइनस में, तो प्लस T1, बस वैल्यू पुट कर आंसर निकालो। L2 आ गया हमारे पास 5.243 माइनस 5.231 ओवर L1 आ गया 5.231 इंटू अल्फा आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁵। साथ में टेम्परेचर प्लस हो जाएगा, टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, और यहां आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। सारे को प्लस करेंगे तो जो हमारे पास T2 आता है वो 218 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, आंसर नहीं आता तो मुझे बता देना। ठीक है, इन सबको सॉल्व करने के बाद दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल हम देखेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन में। तो कौन सा देखा जाए, हम ये देखते हैं। अ मेटल बॉल ऑफ 0.1 मीटर इन रेडियस, तो रेडियस दे रखी है 0.1 मीटर, मेटल बॉल है ये, इज हीटेड फ्रॉम 273 टू 348, मतलब T1 है 273 और T2 है 348 केल्विन। तो अब बोलने वाला है कैलकुलेट द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया मतलब डेल्टा S निकालो, और साथ में बोल रहा है वो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन 3.4 इंटू 10⁻1 2 3 4 5। तो बीटा इज इक्वल टू 0.000034, ये है ना, हाँ ये दिया है पर केल्विन। 3040 है, 1 2 3 4 40 है। तो देखो अब ये दिया ही हुआ है हमें, अब क्या निकालना, क्या वैसे डेल्टा एस। तो देखो हाँ, डेल्टा एस इज इक्वल टू S1 डेल्टा टी इंटू बीटा या बी डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूले बेटा तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, कोई ज्यादा बड़े फॉर्मूले नहीं है। तो डेल्टा एस हमें निकालना है, तो S1 बीटा में दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻⁵, और टेम्परेचर की बात करूं तो वो हमें दे रखा है 348 माइनस 273। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बट हमारे पास S1 रह गया जो कि एरिया है, मेटल बॉल है, स्फेरिकल है, तो 4πr1 या r स्क्वायर। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.4 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 135। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एस क्या आता है वो मैं बता देता हूं, आंसर मेरे पास गिवन है। तो हमारे पास आता है 3.206 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर ये आता है। अगर आंसर गलत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको जरूर वेरीफाई करूंगा। चलो थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, मस्त सा एकदम, फिर हम वीडियो का एंड करेंगे। ये करते हैं, ऑन हीटिंग अ ग्लास ब्लॉक, एक ग्लास ब्लॉक को हीट किया गया ऑफ 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो V1 दे रखी है हमें 10,000 सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम 25 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। T1 की वैल्यू दे रखी है 25 डिग्री सेल्सियस और T2 की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री सेल्सियस। द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 4 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, अल्फा बोल रहे हैं निकालने के लिए। चलो मतलब हमें गामा तो निकालना ही पड़ेगा। एक काम करेंगे, गामा निकाल के ना 3 टाइम्स अल्फा कर देंगे, वहां से हमारे पास अल्फा आ जाएगा। तो पहले अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू V2 माइनस V1 ओवर V1 T2 माइनस T1। क्लियर है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू V2 कितना दे रखा है हमें, वो तो दिया ही नहीं है, पर डेल्टा बिट तो दिया है 4 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली किसके इक्वल होगा, डेल्टा V के इक्वल। तो V1 कितना दे रखा है 10 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4, और T2 है हमारा 40 माइनस 25। मैं एक बार देख लूं, सेंटीमीटर में है ना तो केल्विन में ही आना चाहिए, वैसे तो ये डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा। गिवन नहीं है बेटा, इसका आंसर गिवन है, हाँ ठीक है,
हाँ ठीक है, डिग्री सेल्सियस में ही आ रहा है, सेल्सियस में ही रहने दो इसको। तो 40 माइनस 25 सॉल्व करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन 10⁴ मल्टीप्लाई 15 में से 15 आए 40 में से अगर इतने जाएंगे तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी बेटा, और तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। क्या फायदा ऐसे प्यारे स्टूडेंट होने का, जब मैं गलतियां करते रहो तुम बताओ ना। ओके, ये गामा आ गया। अब ये तो गामा आ जाएगा बेटा, गामा की वैल्यू तुम आराम से निकालोगे। गामा आया तुम्हारे पास 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 26.67 इंटू 10⁻⁻6 दिस वन। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड कर देंगे एज गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3, अल्फा इज इक्वल टू गामा कितना है हमारे पास 26, मतलब 26.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8.89 आई थिंक, 8.89 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया तीसरा न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल में बहुत सारे करवा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी न्यूमेरिकल करते रहो, इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो इस वीडियो का हम एंड यहीं पे करने वाले हैं। एनीवेज देखो, इससे पहले मैंने 2 वीडियोस करवाई है, हीट एंड टेम्परेचर और थर्मोमेट्री, दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम उसे देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो दोनों की दोनों, ठीक है। वीडियो बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगती है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको शेयर किया करो दोस्तों में, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक जरूर कर दो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।